नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सफ़र में। अगर आपने डे 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए क्योंकि वहीं से हमारी हम्पी की जर्नी शुरू हुई थी। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हम्पी के सबसे आइकॉनिक और सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स। आज हम देखेंगे रॉयल इनक्लोजर, हजार रामा टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, स्टोन चैरियट, एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल और हम्पी का एक जू। इतनी सारी हिस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम चलेंगे एक बढ़िया सी जगह जहां हम लोकल और स्वादिष्ट खाना भी ट्राई करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हर लोकेशन पिछले वाले से भी ज़्यादा शानदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं डे 2 और दूसरा और सबसे शानदार हिस्सा। डे 2 की शुरुआत हो रही है शिव मंदिर से। बाहर से तो ये आपको एक नॉर्मल सा मंदिर लगेगा, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ज़मीन के नीचे बना हुआ है और यहाँ देख सकते हो अंदर हमेशा पानी भरा रहता है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हर कोई यहाँ ज़रूर आता है। अब चलते हैं अगली लोकेशन की तरफ जो है जनाना इनक्लोजर, जहां आपको लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल जैसी हम्पी की सबसे फेमस जगहें देखने मिलेंगी। चलिए देखते हैं वहाँ क्या खास है। अब हम आए हैं बेसमेंट ऑफ क्वींस पैलेस में। आज यहाँ सिर्फ इसके कुछ अवशेष ही बचे हैं, लेकिन माना जाता है कभी यहाँ रानियों का शानदार महल हुआ करता था। इतिहासकारों के अनुसार ऊपर कई मंजिल महल बना हुआ था जो समय के साथ नष्ट हो गया। यहाँ घूमते हुए सच में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि करीब 800 साल पहले यह जगह कितनी भव्य और खूबसूरत रही होगी। चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ये है लोटस महल। ये हम्पी की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचने वाली जगहों में से एक है। इसका नाम इसकी कमल की फूल जैसी डिज़ाइन की वजह से पड़ा है। तो अब हम एंटर करने वाले हैं एलिफेंट स्टेबल में। नाम से ही समझ आ रहा होगा यहाँ कभी राजा के खास हाथियों को रखा जाता था। कहते हैं विजयनगर साम्राज्य के सबसे खास हाथी यही रहते थे। सामने की बिल्डिंग देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि उस समय हाथियों का कितना खास महत्व रहा होगा। एलिफेंट स्टेबल से कुछ ही दूर चलने पर आगे आता है रंगा टेम्पल। पहली नज़र में ये मंदिर जितना शांत लगता है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी है। यहाँ की पत्थरों पर कई बारीकी नक्काशी और बड़े बड़े खंभे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के उस समय में मंदिरों की वास्तुकला कितनी शानदार रही होगी। यह है रॉयल पैलेस का स्टोन डोर, जिसे हत्थियों की मदद से ओपन और क्लोज किया जाता था। और अब सामने है रॉयल इनक्लोजर की सबसे अनोखी जगहों में से एक, ये खूबसूरत स्टेप टैंक। इसे देखकर यकीन नहीं होता कि इतने साल पहले इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग के साथ इसे बनाया गया होगा। ऊपर से देखने पर इसकी डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हर तरफ एक जैसी बनी हुई सीढ़ियाँ इसे बिल्कुल ही अलग लुक देती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हजार रामा टेम्पल की तरफ। यह रास्ता
भी इतना शांत और खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली, पुराने पत्थर और बिल्कुल अलग सा माहौल है। अगर आप सुबह या शाम के समय आए तो यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसी जगहों पर जल्दी जल्दी घूमने का मन नहीं करता। हर थोड़ी देर रुककर बस आसपास देखो, फोटो लो, वीडियो बनाओ और इसी जगह को महसूस करो। हम पहुंच चुके हैं हजाररामा टेम्पल। ये मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार का निजी मंदिर माना जाता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दीवारों पर बनी रामायण की बेहद खूबसूरत नक्काशी। अगर आप ध्यान से देखें तो पत्थर पर रामायण के अलग अलग प्रसंग और शाही जुलूस के एक दृश्य भी उकारे गए हैं। करीब 500 साल बाद भी ये बारीकी कारीगरी देखकर हैरानी होती है कि उस समय ये कलाकार कितने कुशल रहे होंगे। इतनी सारी ऐतिहासिक जगह एक्सप्लोर करने के बाद अब बच गया है एक, और अब हम जा रहे हैं मैंगो ट्री रेस्टोरेंट, जो हम्पी के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में से एक माना जाता है। अगर आप हम्पी आए तो ये जगह ज़रूर अपनी लिस्ट में रखिए। यहाँ बैठने के लिए दो ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो नीचे पारंपरिक तरीके से बैठकर खाना खा सकते हैं, या फिर नॉर्मल टेबल चेयर पर बैठकर भी आराम से खाना खा सकते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और खुला खुला है। आज हम यहाँ साउथ इंडियन थाली ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सबसे फेमस डिश मानी जाती है। सच बताओ, यहाँ का स्वाद वाकई कमाल का है। अगर आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना पसंद है तो ये जगह बिल्कुल मिस मत कीजिए। लंच के बाद अब हम आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जूलॉजिकल पार्क। अगर आप भी फैमिली या बच्चों के साथ हम्पी आ रहे हैं तो यह जगह आपके ट्रिप में ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ आपको हिस्ट्री के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी शानदार अनुभव मिलता है। इस जू की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की जीप सफारी। पैदल घूमने के बजाय आप जीप सवारी के साथ पूरा जू घूम सकते हैं। आज हम इसी जीप में पूरा जू एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं हमें कौन से एनिमल देखने मिलते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई दिए जंगल के असली राजा शेर और शेरनी की जोड़ी। इन्हें इतने करीब से देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। लायन के बाद हमारी मुलाकात हुई शानदार बंगाल टाइगर से। छाव में यह आराम फरमा रहा था। काम
तो दोस्तों, हम्पी ज़ू की सफारी का एक्सपीरियंस सच में काफ़ी शानदार रहा। अब हम निकल पड़े हैं हम्पी के सबसे आइकॉनिक जगह की तरफ, विट्ठल टेम्पल। यहीं पर मौजूद है हम्पी की पहचान बना हुआ स्टोन चैरियट, जिसे आप 50 रुपए के नोट पर भी आपने देखा होगा। मैं इस जगह को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जितनी इसकी तस्वीरें और वीडियो देखी है, असल में ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो चलिए देखते हैं आखिर विट्ठल टेम्पल और स्टोन चैरियट को हम्पी की सबसे खास जगहों में क्यों गिना जाता है। इस जगह को विज़िट करने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, जहाँ सनलाइट काफ़ी अच्छा रहता है, तो आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। सर दिस आर द एवरीवन इज अ म्यूजिकल सप्तस्वर संगीत महामंडप बोलते हैं सर। सारेगामा पाधानी से आवाज़ आने का सर, पत्थर में आवाज़ आने का, इसी को उस टाइम पे कैसा बजाने का। उस टाइम पे जो यूज द सैंडलवुड एंड टेक, दीज आर द म्यूजिशियंस हिट द कॉलम्स एंड दीज आर द डांसर्स, दीज आर द डांडिया डांसर्स। डांडिया कॉलम्स को टैप करने का, डांडिया डांसिंग करने का। डांडिया डांसिंग करने तो 56 म्यूजिशियंस 56 कॉलम्स को चंदन लकड़ी से बजा देता, 1.5 किलोमीटर तक आवाज़ सुनने का, 1.5 किलोमीटर अकाउंट वाइब्रेशन होती है। अभी भी ये कॉलम्स में आवाज़ आते हैं, अभी भी आवाज़ आते हैं। अभी फिंगर में बजा दिया तो ये सेंटर वाला पतला वाला कॉलम्स को अभी भी आवाज़ आने का, बट अलाउड नहीं, मना किया अंदर जाने के लिए, सो ख़राब करते हैं बोल के। सो अभी 56 कॉलम्स था, अभी 46 में आ गए सर। 46 10 पिलर्स इज फेल डाउन ऑलरेडी एंड रिसेंटली 2 कॉलम्स अंदर गिर गए सर। अंदर 2 कॉलम्स अपने आप गिर गया सर, ज़्यादा बारिश में। सो 2015 में गिर गया। 156 ईयर्स ओल्ड ट्री। सो चंपा चाफा फ्लावर बोलते हैं ना सर, अभी भी लाइव एंड एक्टिव है। इसी का पानी गिनी डाल के कौन भी मेंटेनेंस नहीं करते, अपने आप बारिश का पानी आते अपने आप पी जाते सर। तो अब हम आए हैं विट्ठल टेम्पल के अंदर, और ये इसका गर्भगृह है। यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि उस समय मंदिरों को इस तरह ही बनाया जाता था और नेचुरल लाइट बहुत काम आती थी। माना जाता है कि पहले यहाँ भगवान विट्ठल, जो विष्णु भगवान का एक रूप है, उनकी मूर्ति स्थापित थी और यही पूजा होती थी। आज मूर्ति यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगह पर खड़े होकर एक अलग ही फीलिंग आती है। इतना पुराना इतिहास, इतनी शांति, कुछ देर बस चुपचाप खड़े रहो तो लगता है जैसे ये जगह आज भी अपने अंदर सैकड़ों साल पुरानी कहानियाँ समेटे हुए है। टेम्पल का रेप्लिका सर, टेम्पल ब्लूप्रिंट है। हमें घर बनाने के पहले क्या करते, ब्लूप्रिंट निकलते, बाद में घर को स्टार्ट करते, प्लानिंग बना के। ये प्लानिंग है सर टेम्पल का। सर फर्स्ट वन दिस इज द गोपुर, वो तोड़ दिया सर, 5 स्टोरी गोपुर था, तो इसे कैनन से मार दिया। एंड दिस इज द सीलिंग है, एंड दीज आर द म्यूजिकल कॉलम, 2 प्लेटफॉर्म, एंड अंदर गर्भगृह एंड बैंगल डिजाइनिंग पुट द आई लैम्प दिस द बेस सर, कंप्लीट दिस इज द मिनिएचर ब्लूप्रिंट मॉडल सर। उधर कॉर्नर पे दिखते हैं ना सर, 1 2 3 4, ये वुक्स सर, स्टोन का वुक्स, पर्दा लगाने के लिए काटन बनते, पूरा बंद करते, बाद में अंदर डांसिंग करते। उनका कास्ट्यूम्स, हेयर स्टाइल, जो ज्वेलरीज अलग अलग रहते हैं। क्वींस लोगों का कॉमन पीपल नहीं देखना, देखे तो दोष हो जाते, इसीलिए जो अलाउड नहीं था कॉमन पीपल्स। VVIPs रॉयल फैमिलीज का अलाउड था। ये टेम्पल इज द VVIPs रानी के लिए बनाए, सो इसीलिए जो VVIPs उस टाइम पे अलाउड था। एंड दिस इज द वेडिंग हॉल, कल्याणोत्सव मंडप, MTI सर। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा हम्पी डे 2 यही ख़त्म होता है। आज का दिन सच में काफ़ी शानदार रहा। सुबह से लेकर शाम तक हमने शिव टेम्पल, जनाना एनक्लोजर, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, हजार रामा मंदिर, मैंगो ट्री रेस्टोरेंट, हम्पी ज़ू, विट्ठल टेम्पल और आखिर में स्टोन चैरियट जैसी कई शानदार जगहों को एक्सप्लोर किया। इतना सब घूमने के बाद हम वापस आए हैं अपने लेमन हनी रिसोर्ट हम्पी में,
अगले एपिसोड में हम चलेंगे नॉर्थ हम्पी, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे मशहूर अंजनाद्री हिल, कोराकल राइड और आपको दिखाएंगे नॉर्थ हम्पी की कुछ ऐसी खूबसूरत जगह जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए। मैं हूं वैभव, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।